पॉल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। दिल्ली की हवा एक बार फिर सवाल बन चुकी है। सांस लेना क्यों इतना मुश्किल हो गया है? और अब इसी सवाल के जवाब में दिल्ली सरकार ने बड़ा सख्त और असरदार फैसला लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। जी हां, अब आधी दिल्ली घर से काम करेगी। वजह सिर्फ एक जहरीली हवा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने साफ कर दिया है, सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी तभी हवा में जहर कम होगा। इसलिए गुरुवार से सभी संस्थानों को केवल 50% उपस्थिति के साथ काम करने का आदेश दिया गया है और चेतावनी भी साफ है, नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना। लेकिन कहानी सिर्फ वर्क फ्रॉम होम तक सीमित नहीं है। प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा पड़ी है निर्माण मजदूरों पर। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे और चौथे चरण के चलते पिछले करीब 16 दिनों से निर्माण कार्य बंद है। काम बंद, कमाई बंद और घर में चूल्हा ठंडा। अब यहां सरकार ने राहत का ऐलान किया है। सभी रजिस्टर्ड और सत्यापित निर्माण मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ कहा, निर्माण कार्य रुका है तो मजदूर को भूखा नहीं रहने देंगे। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण के दौरान भी इसी आधार पर आगे मदद दी जाएगी। अब जरा हवा की हालत भी समझ लेते हैं। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 329 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मामूली सुधार जरूर दिखा है। सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 427 था, सीधे गंभीर श्रेणी में। मंगलवार को यह घटकर 354 हुआ और अब 329। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 से 400 के बीच होने पर हवा बहुत खराब मानी जाती है और 401 से 500 के बीच होने पर गंभीर। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हवा में पार्टिकुलेटेड मैटर 10 माइक्रोन का स्तर 276 और पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 माइक्रोन का स्तर 167 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो तय मानकों से कई गुना ज्यादा है। इसी वजह से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण की सबसे सख्त पाबंदियां लागू हैं। निर्माण कार्यों पर रोक, गैर जरूरी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना ईंधन नहीं और भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानकों से नीचे के गैर दिल्ली वाहनों की एंट्री बंद। मौसम की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिन भर हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि स्मॉग में कमी से दृश्यता में कुछ सुधार जरूर हुआ है। तो साफ है, प्रदूषण का टेंशन और सरकार का फुल एक्शन। मजदूरों को राहत, नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम, वाहनों पर सख्ती और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई। अब सवाल सिर्फ एक, क्या ये कदम दिल्ली को सांस लेने लायक हवा दिला पाएंगे या फिर ये जंग अभी और लंबी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए। जय हिंद।